दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड 2010 में स्थापित भारत की लीडिंग आई केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। यह कंपनी मोतियाबिंद और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, काउंसलिंग, डायग्नोसिस, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट लेंस और आई केयर से जुड़े फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की बिक्री जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पास 30 सितंबर 2024 तक 737 डॉक्टरों की टीम है और कंपनी द्वारा अब तक 2.13 मिलियन मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें 2,20,523 सर्जरी पूरी की गई है। कंपनी द्वारा पिछले 6 महीने में 1.15 मिलियन मरीजों को सेवाएं दी गई हैं और 1,40,787 सर्जरी कंप्लीट की गई है। दोस्तों, ये साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है और ये जनवरी मंथ का भी सबसे लास्ट आईपीओ है। तो चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। जैसे इस आईपीओ की ओपन डेट, क्लोज डेट और लिस्टिंग डेट देखेंगे, कभी इसकी लिस्टिंग होने वाली है, और इसका डे वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ चल रहा है, और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि फाइनल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वीक कंपनी है, और कैश में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी लिस्टिंग देखेंगे, कहाँ इसकी लिस्टिंग हो सकती है और कितने इसमें लिस्टिंग मिल सकता है, और इसकी पीयर कंपनी देखेंगे और कंपटीटर देखेंगे कौन इसके कंपटीटर है, और साथ में देखेंगे 2 बार इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियर ट्रेड चैनल को अभी के सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट और डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। तो एज पर DRHP जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की जो डेट है 29 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। इसकी लिस्टिंग डेट अभी आगे हम देखने वाले हैं। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है वो 1 पर शेयर फेस वैल्यू है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलेगा स्प्लिट के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी इसकी फेस वैल्यू 1 है। इसका प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये पर रखा गया है। इस आईपीओ में अप्लाई करते टाइम 402 सेलेक्ट करेंगे अपर प्राइस बैंड। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 35 शेयर हैं, और कंपनी टोटल इशू साइज की बात करें तो 3027.26 करोड़ का आईपीओ है। तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी 3000 करोड़ से ज़्यादा जुटाने की योजना बना रही है। फ्रेश इशू साइज की बात करें 300 करोड़ का फ्रेश इशू साइज कंपनी का। फ्रेश इशू का जो पैसा होता है कंपनी के पास जाता है, और ऑफर फॉर सेल इस कंपनी में रहने वाला है 2727.26 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल का जो पैसा होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और प्रमोटर्स के पास जाता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होने वाली है, और ये शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। ये प्री इशू क्वांटिटी रहने वाली है, पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। इस आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें QIB को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जो है उनको 50% शेयर ऑफर किए गए हैं, और रिटेलर्स को 35% शेयर ऑफर किए गए हैं। NNI और HNI को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। आईपीओ शेड्यूल देखें तो 29 जनवरी 2025 को आईपीओ बनने वाला है और क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी 2025 को। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जिनको अलॉटमेंट मिलेगा 3 फरवरी 2025 को अलॉटमेंट हो जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको पैसा रिफंड हो जाएगा 4 फरवरी 2025 को। और पीरियड ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिल जाएंगे उनको डिमेट में क्रिएट हो जाएंगे 4 फरवरी 2025 को। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 5 फरवरी 2025 रहने वाली है, और इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं 31 फरवरी 2025 को 5 PM तक। दोस्तों, ये आईपीओ लॉट साइज की बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको कितने लॉट मिलेंगे, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर रहेंगे 35 और अमाउंट यूज होगा 14,000 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर रहेंगे 490 और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 1,96,980 रुपये। और स्मॉल HNI मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इन्हें फंड की नीड रहेगी 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये। और बिग HNI 72 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये। और यदि प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास अभी 37.72% शेयर हैं। आईपीओ लिस्टिंग बाद कितने परसेंट रहेंगे बाद में देखेंगे। दोस्तों, ये कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। तो मार्च 2022 का डाटा दिया है, मार्च 2023 का है, मार्च 2024 का है, और इस सितंबर 2024 तक का डाटा है। ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, तो इसको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ का डाटा है ओनली। तो इसको देखकर आप कन्फ्यूज मत होना। बाकी सभी ईयरली बेसिस पर दिए गए हैं 2022, 2023, 2024। तो उस कंपनी की एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स हैं कंटिन्यू बढ़ते नजर आ रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है। 2022 में 1026 करोड़ एसेट्स थे इनके, और 2023 में 1825 करोड़ के एसेट्स थे, और 2024 में 2752 करोड़ के एसेट्स थे इनके पास। और अभी भी 6 मंथ का डाटा है, तो 3393 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स अभी भी इनके पास है। कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है, अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी अपना रिवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है। 2024 में इनका जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हुआ था। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती नजर आ रही है, नेटवर्थ बढ़ रही है कंपनी कंटिन्यू। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, कंपनी के पास कितना रिजर्व फंड रखा हुआ है, जो कंपनी अपने बैड टाइम में कभी भी यूज़ कर सकती है उस फंड को। तो कंपनी का जो रिजर्व फंड है वो भी कंपनी कंटिन्यू उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 2022 में 236 करोड़ रिजर्व फंड था इनके पास, 2023 में 652 करोड़ था, और 2024 में 1365 करोड़ से ज़्यादा के इनके पास रिजर्व फंड था। और यदि 6 मंथ का डाटा भी देखें तो 1509 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास रिजर्व फंड भी रखा हुआ है। कंपनी के टोटल बोरोइंग की बात करें, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ रहा है।
कंपनी का जो बोरोविंग है, कंपनी का कर्जा है, कंटिन्यू बढ़ता नजर आ रहा है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी फाइनेंशियल थोड़ा ठीक लग रहे हैं, बट कर्जा कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंटिन्यू, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, डेल्टा वाटर आईपीओ का यदि डिवाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था 24 जनवरी 2025 को 54 रुपये पर, और 25 जनवरी 2025 को ये 30 रुपये पर था, जो कुछ डाउन हुआ था, और 26 जनवरी 2025 को ग्रे मार्केट प्रीमियम 32 रुपये पर था, जो 2 पॉइंट जंप हुआ था, और 27 जनवरी 2025 को ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 रुपये पर था, जो फिर डाउन हुआ है, और 28 जनवरी 2025 को ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 रुपये पर था, और ये आईपीओ ओपन हुआ है 29 जनवरी 2025 को, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन वाले दिन था 5 रुपये पर था, जो काफ़ी डाउन हो चुका है जब से आईपीओ ओपन हुआ है। और आज के दिन देखें, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 5 रुपये पर अभी चल रहा है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका, ये दोपहर 1 बजे तक का डाटा है। आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो 402 रुपये पर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। आईपीओ में अप्लाई करते टाइम इसको सिलेक्ट करना होगा 402 रुपये को, और इसका एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस 407 रुपये पर अभी चल रहा है। तो एज पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में लगभग 2% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, जो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बट दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट बढ़ती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं, मार्केट घटती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। तो ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, कभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान न करें, कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो ओवरऑल यदि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी डाउनफॉल नजर आ रहा है। ये 54 रुपये पर स्टार्ट हुआ था 24 जनवरी 2025 को, और आज की डे में 5 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, जिसके डिवाइस सब्सक्रिप्शन की बात करें, कितना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ, तो ये QIB का डाटा है, ये NNI का डाटा है, और ये NNI 10 लाख से ऊपर वालों का है, और ये NNI का 10 लाख से कम वालों का है। ये रिटेलर्स का डाटा है, और ये एम्प्लॉयज़ का है, और ये अदर का है, और ये टोटल डाटा है, जो टोटल कितना सब्सक्राइब हुआ है। यदि डे 1 में देखें तो QIB तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इन्होंने 0 सब्सक्राइब किया है, मतलब सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी QIB तो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। और NNI ने 0.06 टाइम सब्सक्राइब किया है डे 1 में, और NNI 10 लाख से ऊपर वालों ने 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया है, लाख से कम वालों ने 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेलर्स की बात करें 0.12 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है, और एम्प्लॉय ने 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया है। अदर्स की यदि बात करें 0.07 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। यदि डे 1 का देखें 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। यदि डे 2 की बात करें तो QIB डे 2 में भी अभी कोई इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक इन्होंने 0 टाइम सब्सक्राइब किया है। NNI की यदि बात करें तो 0.08 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है, 0.02 टाइम इन्होंने उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ाया केवल डे 2 में, और NNI 10 लाख से ऊपर वालों ने 0.05 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है, 10 लाख से कम वालों ने 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया है, और रिटेलर की बात करें 0.19 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है, और एम्प्लॉय यदि देखें तो 0.14 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है, और अदर की यदि बात करें 0.12 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है डे 2 में। डे 2 का भी टोटल डाटा देखें तो 0.12 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब अभी 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। जितने उन्होंने ऑफर किए शेयर उतने भी इनके अभी सब्सक्रिप्शन नहीं आया इनके पास। टोटल इनका देखें 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ओनली आईपीओ। यदि इसी आईपीओ की ऑफर की बात करें 5,35,26,172 शेयर इन्होंने ऑफर किए थे, तो अभी इन्हें 59,87,520 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं ओनली। यदि टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 1,10,284 एप्लीकेशन इन्हें रिसीव हुए हैं इस आईपीओ के लिए। दोस्तों, इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का भी कंक्लूजन देखें तो इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट लेते हुए ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। QIB तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और अभी देखते हैं अभी आज और कल का दिन है, आज का हाफ डे बचा है और कल का दिन अभी, और कितने इसके अंदर बदलाव आता है, क्या इसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते हैं। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और जो भी अपडेट होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। दोस्तों, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड के पीयर और कंपटीटर्स की बात करें, कौन से कंपटीटर्स हैं। मैक्स हेल्थ केयर इनका कंपटीटर है, अपोलो हॉस्पिटल्स इनका कंपटीटर है, फोर्टिस हेल्थ इनका कंपटीटर है, ग्लोबल हेल्थ इनका कंपटीटर है, नारायणा हरुडा इनका कंपटीटर है, एस्टेडियम हेल्थ इनका कंपटीटर है, पॉली मेडिक्यूलर इनका कंपटीटर है। दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके कंपटीटर देखने को मिल रहे हैं। तो इनके पीयर और कंपटीटर रहने वाले हैं, जिनके साथ इनकी फाइट रहेगी फ्यूचर में। तो फ्यूचर में इन कंपनियों के साथ इनका कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये देखें कैसे 2 टाइम्स इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक तो आप रिटेल कोटा से आप अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड यदि बात करें शेयर होल्डर कोटा से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर कोटा में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डॉक्टर अग्रवाल आईस हॉस्पिटल लिमिटेड के शेयर होंगे, क्योंकि इसकी RHP फाइल का टाइम 23 जनवरी 2025 था। तो 23 जनवरी से पहले जिनके पास भी RHP फाइल से पहले जिनके पास भी शेयर रहे होंगे, तो उनको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड इसकी पेरेंट्स कंपनी है। तो पेरेंट कंपनी जिसके पास भी शेयर होगा तो चाइल्ड कंपनी में उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी, और क्या यह अपने सेक्टर कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आईपीओ में अप्लाई के लिए आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपना और अपने फैमिली मेंबर का डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल इंडियन ट्रेडर को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिल सके।
दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।